जय हिंद फ्रेंड्स। तो चलिए टेस्ट नंबर 1 देखते हैं फटाफट जल्दी इसका आंसर क्या है, थोड़ा बहुत डिटेल करेंगे और आप कोशिश ये करिएगा कि 100 का 100 क्वेश्चन आप जल्दी से जल्दी याद कर लीजिए। ये हर एक वनडे एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित हुआ। तो भारत में सूचना का जो अधिकार है वो 2005 में पारित हुआ है। और सूचना का जो अधिकार है आपका, सूचना का अधिकार ये आपका एक जो है फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, आर्टिकल 21 में। ठीक, अगला क्वेश्चन, वर्ष 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा। देखिए यहाँ पे जो भी समिति का नाम है इन सबों ने संवैधानिक मान्यता प्रदान किया है, लेकिन स्पेसिफिक आपसे 1989 का पूछ रहा है। तो 1989 में जो है मान्यता प्रदान करने वाले जो थे वो थे थंगुन समिति, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अशोक मेहता जो है ये 2 स्तरीय कमेटी थी, इस तरीके से आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। तो ब्लॉक स्तरीय निकाय पे संचालन करती है। बात करें पंचायत का तो इसका आर्टिकल 40 DPSP में वर्णन मिलता है हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है। तो भाग 5 हो जाएगा। ये 52 से लेके 151 तक है। भाग 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, ये है 12 से लेके 35 तक। भाग 4 में क्या है, DPSP है और ये है आपका 36 से लेके 51 तक, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखेंगे। भाग 6 जो है ये राज्य है, ये राज्य है और इसका वर्णन है 152 से लेके 200 कुछ ऐसे के 200 और 237 या 36 ऐसे है। तो आप याद रखिएगा कि भाग 6 जो है ये राज्य से संबंधित है, ठीक। अगला क्वेश्चन मिलान करने वाला है। अनुच्छेद 26 में हमें धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता के बारे में जानकारी मिलता है। तो 1 का हो जाएगा 3, तो 1 का 3 यहाँ है, डी नहीं होगा। अनुच्छेद 239 में क्या है, अनुच्छेद 239 की बात करें तो अनुच्छेद 239 कहता है आपका संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायत और अनुच्छेद 98 में है संसद का सचिवालय। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव में संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया है। तो भारत के राज्यसभा के सदस्यों का अप्रत्यक्ष चुनाव जो है वो संविधान में जो अपनाया गया है वो लिए हैं हम लोग दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। जर्मनी से क्या लिए हैं, जर्मनी से लिए हैं आपातकाल, जर्मनी के वीमर या वाइमर संविधान से। USA से बहुत कुछ लिए हैं जैसे फंडामेंटल राइट्स है, इस तरीके का चीज़। ब्रिटेन से लिए हैं एकल नागरिकता और दक्षिण अफ्रीका से एक तो लिए हैं राज्यसभा सदस्यों में अप्रत्यक्ष चुनाव और लिए हैं संविधान संशोधन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था में संघीय व्यवस्था के संबंध में कौन सा विशेषता सही है, ठीक है। तो संसद के निम्न सदन में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व। तो संसद का निम्न सदन यानी लोकसभा, क्या लोकसभा में हर एक स्टेट का सेम प्रतिनिधित्व है, नहीं। द्वैध शासन, तो हाँ द्वैध शासन है। संसद की उच्च सदन में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व। उच्च सदन मतलब क्या हुआ, राज्यसभा। क्या राज्यसभा में सभी स्टेट को समान प्रतिनिधित्व है, तो नहीं। दोहरी नागरिकता है, नहीं। हमारे यहाँ क्या है, एकल नागरिकता। और ये कहाँ से लिए हैं, ये हम लोग लिए हैं ब्रिटेन से, ठीक है, ये लिए हैं ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो संप्रभुता है, पंथनिरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है, लेकिन संघीय की चर्चा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। तो HC मुखर्जी थे, ठीक। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया। तो मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया था, बाकी देसी रियासत, कांग्रेस भी ये लोग लिए थे। BN राव जो है संवैधानिक सलाहकार थे।
1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन किसके राजस्व में से देने की बात की व्यवस्था की गई थी? तो भारतीय राजस्व से देने की बात की गई थी। ये 1793 के चार्टर एक्ट में ये कहा गया था। शिवाजी का अंतिम विजय था, तो शिवाजी का जो अंतिम विजय है वो जिंजी का था। जाट और सवार किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? तो जाट और सवार जो है ये मनसबदारी प्रणाली से संबंधित है। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का बात करें तो वास्तविक संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। बाबर की बात करें तो बाबर जो है वो मुग़ल वंश का स्थापना किया था और बाबर का पोता है अकबर। किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? तो विद्याधर ने महमूद गजनवी का सामना किया था। शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफ कहलाता है। न्यूमिस्मेटिक्स जो है ये सिक्के का अध्ययन है, ठीक है, ये सिक्के का अध्ययन है। सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो सिंधु सभ्यता का जो धौलावीरा है वहाँ से हमको जलाशय का साक्ष्य मिलता है। कालीबंगा राजस्थान में है। लोथल कहाँ है? गुजरात में, भोगवा नदी के तट पे। बुद्ध जो है वो शाक्य गण से संबंधित है, इसीलिए हम बुद्ध को शाक मुनि भी कहते हैं। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के राजा का क्या नाम था? तो समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है इसमें कौशल के राजा का नाम था महेंद्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सुनामी का कारण नहीं है, मतलब सुनामी किसके कारण नहीं होती है? तो भूकंप के कारण सुनामी नहीं होगी, ठीक है। सुनामी मतलब अगर समुद्र के नीचे भूकंप आ जाए तो भी सुनामी आ सकती है, तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, लेकिन तूफान के कारण जो है सुनामी नहीं होता है। तो आंसर ए सही हो जाएगा आपका, आंसर ए। किस परिघटना की उपस्थिति से किसी क्षेत्र में व्यापारिक पवनें कमज़ोर हो जाती है? तो अल नीनो की उपस्थिति में किसी भी क्षेत्र का व्यापारिक पवनें जो हैं कमज़ोर हो जाती है। निम्न में से कौन सा विश्व का कॉफ़ी पोर्ट है? मतलब विश्व का कॉफ़ी बंदरगाह कौन है? तो सेंटोस बंदरगाह है, और सेंटोस बंदरगाह यह कहाँ है? तो ये है आपका ब्राज़ील में, ठीक है। जापान का सुदूर उत्तरी द्वीप कौन है? तो आपको पता है जापान का 4 द्वीप है, होन्शु, कुइशु, होक्काइडो, शिकोकू, ऐसे करके है। तो जापान का सबसे उत्तरी ध्रुव का अगर नाम पूछेगा तो उत्तरी ध्रुव मतलब उत्तरी द्वीप का नाम पूछेगा तो उत्तरी द्वीप हो जाएगा आपका होक्काइडो, और क्यूशु जो है क्यूशु हो जाएगा दक्षिण का द्वीप, ठीक है। जापान में टोटल 4 द्वीप है, ठीक, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु, ऐसे करके। निम्न में से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है? तो ग्लोबल कॉमन्स मतलब है जो सभी के लिए है, तो वो अंटार्कटिका है, ठीक। अंटार्कटिका को हम विज्ञान को समर्पित महाद्वीप के नाम से जानते हैं, ठीक है। भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? तो भारत के पश्चिम में बात करिएगा तो पश्चिम में है आपका अरब सागर, और पूरा दक्षिण में हिंद महासागर हो जाएगा, और इसी तरीके से आपका पूरब में जो है बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। इस तरीके से आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है। देखिए जो दक्कन ट्रैप है वो है आपका क्रिटेशियस युग का, ठीक है। दक्कन ट्रैप कब का है? क्रिटेशियस युग का। पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट है उत्तर नूतन, ठीक है, पश्चिमी घाट है उत्तर नूतन। अरावली की बात करें तो अरावली है आपका प्री कैम्ब्रियन युग का। अरावली कब का है? प्री कैम्ब्रियन युग का। और लास्ट बात करें कि नर्मदा ताप्ती जलोढ़ विशेष है आपका अत्यंत नूतन, ठीक। तो इस तरीके से आपका आंसर बी हो जाएगा। अगला है हिमालय पार नदी है। हिमालय पार नदी का मतलब हुआ कि देखिए जो इंडिया है इसके बाहर से, ठीक है, मतलब यहाँ जो है ये आपका हिमालय इधर से नहीं, इसका इधर से होना चाहिए, मतलब हिमालय के पार उस पार से। तो देखिए सतलज नदी जो है वो हिमालय के उस पार नदी है जो ट्रांस हिमालय से निकलती है। भारत की विशाल घाटी कहा जाता है, तो भारत की विशाल घाटी
गांधी कोटा की विशाल घाटी को कहा जाता है। काली मिट्टी वाले क्षेत्र को दक्कन उद्भेदन या दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार को जो है दक्कन ट्रैप के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किन राज्यों में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की बात करें तो जहाँ भी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगा वहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाएगा, और इसका जो ऑप्शन है वो केरल हो जाएगा। ठीक। विश्वेश्वरैया आयरन स्टील वर्क्स, देखिए विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स सबसे पहले बात करें तो ये कहाँ है? कर्नाटक में है। और क्या असत्य है, मतलब क्या गलत है? यह संयंत्र बाबा बुदन की पहाड़ी के केमानगुंडी से लौह अयस्क प्राप्त करता है, ये सही है। और बाबा बुदन की जो पहाड़ी है ये भी कर्नाटक में है और ये कॉफ़ी के लिए काफ़ी फेमस है। ठीक है। संयंत्र को जल भद्रावती नदी से प्राप्त होता है, ये भी सही है। संयंत्र के समीप बड़े पैमाने पर कोयला प्राप्त होता है, नहीं। देखिए इसकी कोयला की जो प्राप्ति होती है वो होता है आपको केमानगुंडी के लौह अयस्क से, वहाँ से थोड़ा बहुत मिल जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसका आंसर हो गया आपका सी। अगला क्वेश्चन है, साधु बेट द्वीप किस भारतीय राज्य का एक हिस्सा है? तो साधु बेट द्वीप जो है ये गुजरात राज्य का एक हिस्सा है। आगे जनजाति है और किस क्षेत्र में पाया जाता है वो यहाँ से हमसे पूछा गया है। बात करें भील जनजाति की तो भील आपको पता है एमपी के क्षेत्र में होता है और एमपी के क्षेत्र को मालवा का क्षेत्र कहते हैं। थारू जनजाति जो है, थारू जनजाति किस क्षेत्र में पाया जाएगा? तो थारू जनजाति आपको तराई के क्षेत्र में पाया जाता है। गोंड जनजाति जो है वो आपको मिलेगा बस्तर के क्षेत्र में, और टोडा जो है वो नीलगिरी पहाड़ी के क्षेत्र में आपको मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इस तरीके से, अगर आप देखिएगा तो इसका आंसर हो गया आपका 4-1-3-2। पहला, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? तो वो है यूकेलिप्टस। ठीक। पर्यावरण को बचाने के लिए 3Rs क्या है, उसमें क्या शामिल नहीं है? तो 3R में है, पहला है रीयूज़, दूसरा है रिड्यूस और तीसरा है रिसाइकल। तो क्या नहीं है? रिसोर्स नहीं है। ठीक। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। भारत के प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB स्थित है। भारत का पहला नेशनल सेंटर फॉर मरीन डाइवर्सिटी जो है ये आपका स्थित है, इस पहला है भावनगर, पुदुचेरी, मुंबई और जामनगर गुजरात में है ये। ठीक है, जामनगर गुजरात में है। किस वर्ष भारत में गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी? तो ये होगा 1857 के क्रांति के बाद 1858 में गवर्नर जनरल को वायसराय बनाया गया, और भारत का पहला वायसराय कौन है? कैनिंग है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो चरण के एकमात्र शहीद थे जिन्हें फांसी दी गई? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ कब था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। इसमें जो है, इसमें आपका जो है पोट्टू श्रीरामुलु नहीं, पोट्टू श्रीरामुलु तो ये आंध्र प्रदेश के गठन से इनका संबंध है। 1953 1953 से 1956 के बीच की घटना है। इसका जो आंसर है वो आपको इसका आंसर हो जाएगा कुशाल कोवर, और ये जो है असम से थे। ठीक है, ये पहले स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इन्हें फांसी दिया गया। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा, देखिए दांडी यात्रा जो है ये कब चालू हुआ है? ये 1930 में चालू हुआ है और ये साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ। प्रार्थना समाज का स्थापना बंगाल में हुआ, और प्रार्थना समाज की स्थापना की बात करें तो इनके स्थापना जो करने वाले हैं उनका नाम है आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, ठीक। निम्न में से कौन सा नील आयोग का अध्यक्ष था? नील आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो नील आयोग का जो अध्यक्ष था WS सीटनकर नील आयोग के अध्यक्ष थे। 1770 ईस्वी में आरंभ हुए सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र कहाँ था? सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र बंगाल था। असम में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो असम की विद्रोह की बात करें तो अहोम विद्रोह असम में हुआ था और गोमधर कुंवर इसके नेतृत्व करता थे।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस वर्ष मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया था? तो मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का जो दर्जा है वो दिया गया 1655 ईस्वी में। पहले नगर निगम की स्थापना 1688 ईस्वी में हुई है, जो कि कहाँ हुई? मद्रास में। और पहला पंचायत कहाँ है? पहला पंचायत हो जाएगा आपको राजस्थान के नागौर में। ठीक। 1815 ईस्वी में भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल जो नियुक्त किया गया था उनका नाम है कॉलिन मैकेंजी। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? तो अंग्रेजों द्वारा कहवा बागान सबसे पहले वायनाड केरल के क्षेत्र में लगाए गए थे। ठीक है, केरल के क्षेत्र में लगाया गया था। सूची को सूची 2 से मिलाइए। वास्को डी गामा पुर्तगाल का यात्री था और आपको पता है कि ये भारत पहुंचा था समुद्री रास्ते से और जम्मू ने इसका बहुत अच्छे से इसका सेवा सत्कार किया। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का यात्री था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस की बात करें तो क्रिस्टोफर कोलंबस आपका था स्पेन का। ठीक। कैप्टन कुक कहाँ का था? तो कैप्टन कुक जो थे वो थे आपका ग्रेट ब्रिटेन का और तस्मान जो थे वो हॉलैंड के थे। तो याद रखिएगा, वास्को डी गामा पुर्तगाल के यात्री थे, कोलंबस स्पेन का था, कैप्टन कुक ब्रिटेन का था और तस्मान का कौन था? तस्मान कहाँ का था? हॉलैंड का। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन देखेगा तो क्या हो जाएगा? 2 1 4 3 बी। सामुदायिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा निम्न में से किसकी है? तो सामुदायिक प्रतिनिधित्व का अवधारणा दुर्खिम की है। एक संस्था से बनती है। एक संस्था कैसे बनती है? तो एक संस्था बनेगी नियमों एवं विधियों से एक संस्था का निर्माण होता है। 50 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का मुखर रूप नहीं है? तो पखावज नहीं है। कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस की बात करें तो वो प्रोजेक्टर है। ये अगला है, फिशर ने किसे सत्ता की राजनीतिक कलाकार कहा है? तो फिशर ने सत्ता का राजनीतिक कलाकार जो है उन्होंने ये शब्द प्रयोग किया है मैकियावेली के संदर्भ में। अमेरिका के उपनिवेशवासियों के सभी वर्गों में आपसी तालमेल नहीं के बराबर था, परंतु किस एक्ट ने इन्हें एक कर दिया? तो स्टाम्प एक्ट ने। बिस्मार्क को प्रसा का चांसलर कब नियुक्त किया गया? बिस्मार्क को प्रसा का चांसलर की बात करें तो उनको नियुक्त किया गया था 1862 में। तो 1862 एक ही ऑप्शन है, दिसंबर 1862। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंप्यूटर की किस पीढ़ी के दौरान विकसित किया गया है? तो ये आपको चौथा पीढ़ी के दौरान इसको किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पटचित्र किस राज्य की पारंपरिक पेंटिंग है? तो पटचित्र जो है ये उड़ीसा की पारंपरिक पेंटिंग है। भारत का पहला पोशाक संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत का पहला पोशाक संग्रहालय गोवा में स्थित है। द इम्पोर्टल्स ऑफ मेलुहा नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो द इम्पोर्टल्स ऑफ मेलुहा नामक पुस्तक के जो रचनाकार हैं उनका नाम है अमीश त्रिपाठी। अल्लाह रखा खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो अल्लाह रखा खां तबला से संबंधित है या वो तबला का वादन या तबला बजाते थे। अगला क्वेश्चन है, किसका मिलान सही नहीं है? देखिए, किश्तवाड़ कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में नहीं। किश्तवाड़ कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कुलिक पक्षी अभयारण्य कहाँ? वेस्ट बंगाल में है। कुलिक पक्षी अभयारण्य जो है ये वेस्ट बंगाल में है, ये सही है। वासंदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, ये भी सही है। बनकापुर मयूर अभयारण्य कर्नाटक में, ये भी सही है। आपसे गलत पूछा था तो आंसर ए हो जाएगा। कौन सा सही सुमेलित है? देखिए, विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय पेरिस में नहीं। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय का बात करें तो ये स्विट्जरलैंड में है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जो मुख्यालय वो जेनेवा नहीं, वो है केन्या के नैरोबी में। संयुक्त राष्ट्र यूएन का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। तो यूएन का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी नहीं बल्कि न्यूयॉर्क में है। तो इसका आंसर हो जाएगा सही है, बस सार्क का जो है मुख्यालय वो काठमांडू में है।
इसका फुल फॉर्म होगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। सियोल किसकी राजधानी है? तो दक्षिण कोरिया की राजधानी आपका सियोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का जो गठन है वो हुआ है आपका वर्ष 1669 ईस्वी में। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ स्थित है? भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क उत्तराखंड में स्थित है। ठीक। निक्सन गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? निक्सन गोल्ड कप की बात करें तो ये फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेड योर बैक जो है इस वाक्य का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो क्रिकेट में इसका प्रयोग किया जाता है। भारतीय ओलंपिक संघ का स्थापना किस वर्ष हुआ? भारतीय ओलंपिक संघ का स्थापना का बात करें तो ये हुआ है 1927 में। मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? मोतियों का द्वीप कहा जाता है बहरीन को। अगला मिलाना है, एक तरफ आपका भौतिक राशि है और दूसरे तरफ आपका उसका इकाई है या ऐसा यूनिट है। त्वरण का जो इकाई है, त्वरण का इकाई है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का क्या है? तो बल का क्या हो जाएगा? न्यूटन। कार्य का क्या है? जूल। और आवेग का क्या है? न्यूटन सेकेंड। तो इसका आपका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा 4312 डी। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति पर निर्भर करता है। जब किसी अणु द्वारा प्रकाश प्रकीर्णित होता है और प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति परावर्तित होती है तो इस परिघटना को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रमन प्रभाव। ठीक, इसे कहते हैं रमन प्रभाव। अगला क्वेश्चन है कि निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? तो प्रतिकण युग्म दिए गए युग्म में पहला ही ऑप्शन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है। अगला इधर कुछ उपाय दिया है और इधर जो है रोग का नाम है। ठीक, देखिए अगर हम इसको एलिमिनेट करें, आयोडीन के कमी से घेगा रोग होता है और घेगा कहाँ होता है? आपके थायराइड में। तो सी का हो जाएगा 1। आप ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट करिए, यहाँ सी का 1 नहीं है, यहाँ सी का 1 नहीं है। अब देखिए डी का 2 ऑलरेडी होगा। सोडियम 24 का इस्तेमाल करते हैं रक्त व्यतिक्रम में। ठीक, अब देखते हैं हम सी, कोबाल्ट का, हम कोबाल्ट 60 का प्रयोग किस में करते हैं? कोबाल्ट 60 का जो प्रयोग है वो हम करते हैं कैंसर के उपचार में, और आर्सेनिक 74 का इस्तेमाल करते हैं हम ट्यूमर के उपचार में। इस तरीके से आपका आंसर सी हो जाएगा। सर्मोलॉजी, सर्मोलॉजी किसका अध्ययन है? तो सर्मोलॉजी, एस्पर्मोलॉजी जो है, एस्पर्मोलॉजी जो है वो बीज का अध्ययन है। हरा कशिश किसको कहा जाता है? तो FeSO4 × 7H2O को हरा कशिश कहा जाता है। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट के रूप में रूपांतरित होता है? तो घटकर्णी का जो है वो पत्ता जो है वो घट के रूप में रूपांतरित होता है। नेक्स्ट फिर है मिलान करने वाला, यहाँ पे खोज है और यहाँ वैज्ञानिक का नाम है। देखिए DNA का जो संरचना है, DNA का संरचना कौन दिया है? DNA की संरचना की हम अगर बात करें तो वाटसन एंड क्रिक ने दिया है। ABO रक्त समूह कौन दिया है? ABO रक्त समूह दिया है कार्ल लैंडर स्टीनर। जंपिंग जीन का कॉन्सेप्ट दिया है बारबरा मैकलिंटॉक, और रेगुलेटरी जीन का जो कॉन्सेप्ट है वो जैकब और मोनार्ड ने दिया है। इस तरीके से आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन होगा 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4, ये नहीं है 3 4 2 1 सी। कौन सा कथन गलत है? देखिए गलत कथन या सत्य कथन चुनना है। प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होता है, सही है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 का उपयोग होता है, सही है। प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग नहीं। देखिए CO2 का उपयोग करता है और O2 हमको देता है। ठीक, तो ये आंसर आपका सी हो जाएगा इसका। प्रकाश संश्लेषण में O2 बाहर निकलता है, सही है। बाहर से वो CO2 को अंदर लेता है और ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। गैसों के 2 विशिष्ट ताप इसके द्वारा संबंधित हैं। तो गैसों के विशिष्ट ताप जो है वो है Cp - Cv = R/J से संबंधित है। फिर यहाँ पे जो है कुछ सूची को मिलाना है। 0 केल्विन पर जर्मेनियम कैसा व्यवहार करता है? तो 0 केल्विन पर जो जर्मेनियम का व्यवहार है वो हो जाएगा आपका अचालक के रूप में। कमरे के ताप पर जर्मेनियम कैसा होता है? कमरे के ताप पर जर्मेनियम होगा आंतरिक अर्धचालक। इंडियम के साथ डाला गया जर्मेनियम कैसा है? तो इंडियम के साथ डाला गया जर्मेनियम है P टाइप जर्मेनियम,
और आर्सेनिक के साथ डूबा जर्मेनियम है आपका एन टाइप एन टाइप अर्धचालक। ठीक, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक, यहाँ सही पूछा है। सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका और अभिदृश्यक दोनों ही उत्तल लेंस होते हैं। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है पहला आपका, कि इसमें जो है सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका और अभिदृश्यक दोनों ही उत्तल लेंस का होता है। सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन अभिदृश्यक की फोकस दूरी के बढ़ने के साथ बढ़ता है, नहीं। सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन सूक्ष्मदर्शी नलिका की लंबाई पर निर्भर करता है, तो हाँ ये सही है। और सूक्ष्मदर्शी का नेत्रिका एक अवतल लेंस नहीं उत्तल लेंस होता है। ठीक है, उत्तल लेंस होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। ताजे दूध का पीएच मान 6 है, जब यह खट्टा होता है तो 6 से कम हो जाएगा। ठीक, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सही है? रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन की खोज में किया था, तो नहीं, गलत है। जे थॉमसन ने प्रस्तावित किया कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, नहीं। किसी तत्व की परमाणु संख्या वही होती है जो उसके परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या है, ये सही है, सी। फिर यहाँ सूची को मिलाना है। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? माइक्रोसोम को क्या कहते हैं? इस तरीके से आपको मिलाना है 85। तो 85 का पहला देखिए, लाइसोसोम को आप आत्महत्या की थैली के नाम से जानते हैं, तो इसे हम कहते हैं स्वतः पाचन। माइक्रोसोम जो है, माइक्रोसोम क्या करता है? अंतःप्रद्रवी जालिका का एक भाग है। माइक्रोट्यूबल्स जो है, इसका काम क्या है? इसका काम है साइटोपंजर का। ठीक, साइटोपंजर। और गोल्जी गाय का जो काम है वो है स्रावी कणिका के रूप में। 86 है केकड़े की बात करें तो ये ऑर्थोपोडा समुदाय में आता है। ठीक, और इसका वैसे ऑप्शन पे मारेंगे क्या है, तो देखिए प्रजाति पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्थोपोडा। सही है, ऑप्शन सी। सही कथन बोला है चुनने के लिए, तो जाइलम वाहिकाओं जाइलम मृदुतक और जाइलम तंतुओं से बना होता है, तो पहला ही स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक, निम्न कथनों पर विचार करिए। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है, तो हाँ, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ेगा जब आप बाएं से दाएं जाओगे। ठीक, किसी समूह के ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की विद्युत चालकता का मान बढ़ता है, नहीं। किसी भी समूह के ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता का जो मान है वो क्या होता है? वो घटता है, तो इसका आंसर सही पूछा है तो 1 हो जाएगा। रिगवर्म नामक बीमारी कवक के कारण होता है। 1857 की क्रांति का आरंभ बिहार में सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? तो रोहिणी से शुरू हुआ था। ये उस समय में झारखंड में आता था, और आपको पता है 1857 के क्रांति में बिहार से जो नेतृत्व है वो बाबू वीर कुंवर सिंह कर रहे थे। बिहार के किस सुल्तान की शेर से रक्षा करने के कारण शेर शाह को शेर खां की उपाधि दी गई? तो बहार खां लोहानी द्वारा शेर शाह को शेर खां की उपाधि दी गई। और शेरशाह सूरी की बात करें तो दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला जो ये शासक है, इनका जो अगर हम टाइम पीरियड का बात करें तो ये टोटल जो है 5 साल बैठते हैं। ठीक है, ये टोटल कितने साल बैठते हैं? 5 साल बैठते हैं। कांवड़ झील जो है प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, बिहार के किस जिला में अवस्थित है? तो बेगूसराय में है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना क्या है? हेराल्ड डोमर मॉडल पे है, और ये कब से कब चला था? 1951 से 56। ठीक है, और गरीबी उन्मूलन का नारा कब दिया गया था? तो गरीबी उन्मूलन का नारा है 6ठी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। बागवानी उत्पाद में समग्र वृद्धि विशेषकर सेब उत्पादन का संबंध है सुनहरी क्रांति से। ठीक, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मानदंड क्या होता है? प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण है बेरोजगारी है ही, आर्थिक दुष्चक्र है ही, पूंजी का अभाव है। आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। भारत में आर्थिक नियोजन पर बल देते हुए जयप्रकाश नारायण सर्वोदय योजना को कब प्रस्तुत किया गया था? तो इसको प्रस्तुत किया गया था 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा।
स्वतंत्रता के पश्चात देश का प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा जो है वो 1948 में की गई और अभी तक 3 औद्योगिक नीति आ गया है। पहला है आपका 1948, दूसरा का बात करें तो वो हो जाएगा आपका 1956 और तीसरा का बात करें तो वो हो जाएगा आपका 1991। तो याद रखिएगा कि औद्योगिक नीति अभी तक 3 बार आ चुका है, 1948, 1956, 1991। मुद्रा का कार्य क्या है? मुद्रा का कार्य की बात करें तो विनिमय का माध्यम है, क्रय विक्रय कर सकते हैं मुद्रा से, सही है। मूल्य का हस्तांतरण, ये भी सही है। मूल्य का मापक, ये भी सही, उपयुक्त सही सभी हो जाएगा इसका आंसर। 1 मिनट, यहाँ एक मैं फ्रेश पेज ले लेता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस है इसको मैं जल्दी से जल्दी करने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन हो सके और आप इसको क्लास में ही याद करने का कोशिश करें। और अगर इसका और आप लोग ज़्यादा डिटेल चाहते हैं तो चूँकि ये वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा, इसीलिए अगर आप लोग चाहते हैं कि और डेप्थ में डिस्कशन हो इसका तो आप कमेंट करें, उस हिसाब से विचार किया जाएगा। बाकी पढ़ते रहिए और तैयारी को धार देते रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।